बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो बच्चों, नाउ वी आर विद एक्सरसाइज 1.2 एंड वी हैव डन आवर एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद है कि एक्सरसाइज 1.1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से हमने उसे डिटेल में डिस्कस किया। नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स इन बोर्ड। इससे पहले बच्चों, अगर आप अभी तक हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली बच्चों वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं आगे चल के एग्जाम सीजन में। आपको हम गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली बच्चों वी हैव फर्दर 5 पार्ट्स। ठीक है, एक सवाल के अंदर मजीद उन्होंने 5 कंडीशंस दी हैं एंड वी हैव टू वेरीफाई। याद रखो बच्चों, जहां पर भी वेरिफिकेशन करनी होती है वहां में बुक में आंसर नहीं होते, बिकॉज आप वेरीफाई करते हो। अगर तो आंसर वेरीफाई हो जाता है, इसका मतलब आपने सवाल सही सॉल्व किया है। और अगर वेरिफिकेशन नहीं हो रही, इट मींस कि आप कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं। तो लिहाजा इसके आंसर्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, आपको खुद वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन सही होगी, इसका मतलब जवाब ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कहते हैं जी, लेट z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। देन वेरीफाई। ठीक है, वेरिफिकेशन करनी है द फॉलोइंग। 5 सवाल है, इसमें से पहला मैंने यहां लिखा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कम्यूटेटिव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ याद आ रहा है कम्यूटेटिव अल्फाज से? कुछ याद आ रहा है? बोलो भाई, याद आ रहा होगा। क्लास मैट्रिक के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि मुझे ये बताओ, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। बोलो भाई, हैं? ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। बोलो, यही तो कम्यूटेटिव है, यही तो कम्यूटेटिव है। और आसान करें? हैं? मुश्किल लग रहा है, और आसान करते हैं। मुझे बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ 6 और 5 6 में 5 जमा करो या 5 में 6 जमा करो, दोनों बराबर होंगे? अरे सर, दोनों बराबर होंगे। 6 में 5 करोगे तो भी 11, 5 में 6 करोगे तो भी 11। यही तो है कम्यूटेटिव, यही तो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कहता है कि दो वैल्यूज होनी चाहिए और दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। तो अगर हम इनकी जगह बदल दें तो 5 को पहले कर दिया, 6 को बाद में लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। तो ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, जवाब एक ही आएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, जवाब एक ही आएगा। यही तो कम्यूटेटिव है। कुछ बातें याद रखनी है, नोट करेंगे। क्या बात याद रखेंगे? पहली बात याद रखेंगे, कम्यूटेटिव के अंदर यू विल ऑलवेज हैव टू वैल्यूज, दो वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे 6 और 5, एक 6 है एक 5 है, 2, 5 और 6 यानी कि 2। जब वैल्यूज 2 से बढ़ जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तो वो फिर हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं रहेगा, वो हमारे पास एसोसिएटिव हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कम्यूटेटिव के अंदर हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, दो वैल्यूज को एक साथ कंपेयर करेंगे, कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होगा। ये बात नोट करेंगे, स्टार बना के लिखेंगे अपने पास। समझ में आई? देखो कितने आसान लेवल पर समझाया। अब इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लगाएं भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं 3 प्लस 4 आयोटा में ऐड कर दो 5 प्लस 9 आयोटा, तो ये बराबर होगा किसके? 5 प्लस 9 आयोटा में अगर ऐड कर देंगे 3 प्लस 4 आयोटा। भाई यही तो कह रहा है, 3 प्लस 4 आयोटा में ऐड कर दो 5 प्लस 9 आयोटा, या फिर 5 प्लस 9 आयोटा में ऐड कर दो 3 प्लस 4 आयोटा। आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 4 आयोटा को बाद में लिख दिया, 5 प्लस 9 आयोटा को पहले लिख दिया। जगह बदलने से फर्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर। अब कुछ बच्चों के जहन में कुछ क्यूरीज होंगी, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा? यानी कि माइनस के 6 में मैं ऐड कर दूं प्लस का 5, या फिर मैं प्लस के 5 में ऐड कर दूं माइनस का 6, तो जवाब क्या आएगा? जवाब बराबर ही आएगा, जवाब बराबर आएगा। भाई माइनस के 6 में 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और 5 प्लस माइनस माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गए 1, 6 बड़ा माइनस का 1, वही आया ना। अरे यही तो आया, यही तो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, यही तो फील देनी है कि जब भी दो वैल्यूज को ऐड करो, उनकी जगह बदलने के साथ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल रिमेन। इज इट क्लियर? मजा आया? फील लिया? फील लेना। लेकिन बच्चों ये कंडीशन कभी भी सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होती। क्यों? अब अगर मैं तुमसे कहूं
6 में से 2 निकालो, क्या ये बराबर होगा 2 में से 6 के बराबर है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 6 में से 2 गया 4 बचा, 6 बढ़ा तो प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4 लेकिन 6 बढ़ा माइनस का 4, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल होता है। तो ये भी एक बात याद रखेंगे, स्टार बना के लिखेंगे, ई कैट में काम आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं होती, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा एडिशन पे अप्लाई होगी। हाँ, दो माइनस के नंबर को अगर ऐड करोगे, जैसे मैंने यहाँ तुम्हें एक नंबर का करके दिखाया माइनस लगाकर, तो दो नंबर को ऐड करने की बात आएगी तो कम्यूटेटिव होगा। लेकिन अगर दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करने की बात आएगी तो वहां पर हमारे पास कम्यूटेटिव काम नहीं करता, क्योंकि साइन बदल जाता है, तो इसलिए आंसर सेम नहीं होगा। थोड़ा सा मंजन दिया बच्चों, मंजन इसलिए जरूरी है क्योंकि यही चीज हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। दूसरे पार्ट के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर सवाल, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर सवाल, मजा आएगा। फिर लेके चलेंगे, ये बात नोट करेंगे बच्चों, ये बात नोट करेंगे जो सामने लिख दी हमने, और उम्मीद है कि यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चले कॉपी करते हैं जल्दी से इसको। तो बच्चों अब इसी प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव को, हम प्रूव करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने आपसे कहा कि हम एट अ टाइम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को या दो वैल्यूज को यूज करते हुए उनको कंपेयर करते हैं। लेकिन हमारे पास इशू क्या है? Z1 है, Z2 है, लेकिन साथ में Z3 भी दिया हुआ है, तो लिहाजा यहां पर हमें तीन कंडीशन बनानी पड़ेंगी। नंबर 1, सोल्यूशन में आएंगे बच्चों। तो पहली जो कंडीशन हमारे पास बनेगी वो ये बनेगी कि Z1 में ऐड करो Z2, या Z1 में ऐड करो Z3, या फिर Z2 में ऐड करो Z3। देखो कहीं पर कोई रिपीट तो नहीं हुआ ना? Z1 में Z2, Z1 में Z3, या फिर Z2 में Z3। तो अगर Z1 प्लस Z2, तो ये बराबर किसके होना चाहिए? Z2 प्लस Z1 के। जगह बदल दी, Z2 पहले आ गया, Z1 बाद में चला गया। यहां पर भी यही होगा। Z1 प्लस Z3 किसके बराबर आना चाहिए? Z3 प्लस Z1 के। Z1 पहले था, बाद में चला गया, Z3 बाद में था, पहले आ गया। इसी तरीके से Z2 प्लस Z3 बराबर होना चाहिए किसके? Z3 प्लस Z2। क्लियर हुई बात? तो अब यहां पर बेसिकली हम एक साथ तीन कंपेयर नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकते Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर होगा Z1 या Z3, तो हमारे पास कोई तरतीब नहीं रहेगी कि कौन पहले लिखे कौन सा बाद में लिखे। तो हमेशा हम दो फॉलो करते हैं, X और Y। तो एक दफा X पहले आ रहा है तो अगली दफा बाद में चला जाएगा, एक दफा Y बाद में आ रहा है तो दूसरी दफा पहले आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये देखो पॉइंट समझना है, जो चीज समझाना चाह रहा हूं। तो हम एक दफा में तीन कभी भी कंपेयर नहीं करते, वो वैसे भी फिर हमारे पास एसोसिएटिव हो जाता है, कम्यूटेटिव नहीं रहता। कम्यूटेटिव की शर्त ही यही है कि दो वैल्यूज को एक दफा में आपने मिला के ऐड करके कंपेयर करना है। तो चलो, ये मेरे पास कंडीशन हो गई, इस कंडीशन को मैं ए कहता हूं, इससे बी मैं खुद नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंडीशन ए को फॉलो करते हैं। तो ए कंडीशन कहती है Z1 प्लस Z2 बराबर होना चाहिए Z2 प्लस Z1 के। तो चलो भाई सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम ऐसे भी कर सकते हैं या हम दोनों साइड एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं चलो ऐसे करके दिखाता हूं, अगला पार्ट मिल के करके दिखाऊंगा, तो आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो करें। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है Z1 प्लस Z2 बराबर है। ठीक है, किसके बराबर आएगा? Z1 की क्या वैल्यू है बच्चों? 3 माइनस 4 आयोटा। Z1 लिख दिया, फिर प्लस लगाया, और फिर Z2 की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 5 आयोटा। चले जी सॉल्व करते हैं। Z1 प्लस Z2, तो कांस्टेंट पहले लिख लो, रियल पार्ट ये रियल है, ये रियल है, 3 प्लस का 4 प्लस का ये एक साथ आ गए, पीछे इमेजिनरी लिख दो, माइनस का 4 प्लस का 5 आयोटा। चलो भाई, ये दोनों प्लस के हैं, 3 और 4 7, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा लगा हुआ है, हल हो सकता है। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गए, एक हम लिखते नहीं है तो खाली आयोटा, 5 बड़ा तो प्लस का आयोटा। तो मेरे पास बच्चों Z1 और Z2 क्या आया? 7 प्लस 1 आयोटा या आयोटा। इज इट क्लियर? ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है? Z2 प्लस Z1 प्रूफ करना है। तो Z2 प्लस Z1 बराबर है, तो अब हम Z2 की वैल्यू पहले लिखते हैं, 4 प्लस 5 आयोटा। Z2 की लिखी, फिर प्लस लगाया, फिर हमने Z1 की वैल्यू लिखी जो कि है 3 माइनस 4 आयोटा। क्लियर है? दोबारा ये रियल इनको एक साथ लिख लो, 4 और प्लस का 3, पीछे क्या बचा?
प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा, Z2 प्लस Z1। तो Z2 प्लस Z1 इज इक्वल टू 4 और 3 7, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए 1, 1 हम नहीं लिखते तो खाली आयोटा, 5 बड़ा तो प्लस का आयोटा। बोलो भाई, दोनों साइड बराबर आए? दोनों साइड बराबर आए। राइट हैंड साइड क्या आया था? 7 प्लस आयोटा, और राइट हैंड साइड भी क्या आया? 7 प्लस आयोटा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? यही तो चार, अब यही चीज मैंने आसान करके तुम्हें बताई थी। है 5 और 6 जमा करो तो 11, 6 और 5 जमा करोगे तो भी 11। बस वो आसान था, ये थोड़ा सा हमने उसको, यही वही कहानी, देखो बेसिक सेम है। ए हमेशा ए रहेगा, ए फॉर एप्पल वाली ही कहानी चलेगी जिंदगी भर। बस उससे ये होगा, नए अल्फाज बनाते जाओगे, कहानी वही चलती है। चलो भाई, यहां तक बात क्लियर हो। अब हम आते हैं कंडीशन बी के ऊपर। कंडीशन बी हमें क्या कहती है? प्रूव करो Z1 प्लस Z3 बराबर होना चाहिए Z3 प्लस Z1 के। चले जी, वही कहानी वही प्रोसीजर। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड नहीं कर रहा, मैं बच्चों दोनों वैल्यूज को एक साथ सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको जो आसान लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं यहां पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड नहीं कर रहा, मैं यहां पर वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब Z1 के नीचे मैं Z1 की वैल्यू डालता हूं, जो क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, ये प्लस लगा। Z3 की जगह मैं Z3 की वैल्यू डालता हूं माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। इसके साथ माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू लगाया। ठीक है, Z3 की वैल्यू है -5 प्लस 6 आयोटा। आप कुछ बच्चे पूछेंगे सर यहाँ माइनस था तो ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं है, तो माइनस में लिखने का कोई फायदा, ब्रैकेट में लिखने का कोई फायदा यहाँ पर नहीं है, तो डायरेक्ट लिख दिया। अगर ये वैल्यू पहले लिखी होती तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता। ठीक है, यहाँ डबल साइन एक साथ आ रहा था इसलिए ब्रैकेट लगाया। क्लियर है बात? प्लस लगाया, फिर Z1 की वैल्यू जो क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। क्लियर है बच्चों बात? चले जी, 3 माइनस 4 आयोटा, ये तो ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस 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 का 6 आयोटा इज इक्वल टू, अभी यहां पर मैं अरेंज नहीं कर रहा हूं ताकि दोनों तरफ एक साथ काम चले, मजा आएगा। इसको ऐसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3, ये रियल पार्ट है और रियल पार्ट ये है माइनस का 5, इसको एक साथ लिख दिया। पीछे कौन बचा? माइनस का 4 आयोटा, और क्या बचा? प्लस का 6 आयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर रियल पार्ट 5 और 3 है, तो माइनस का 5 प्लस का 3, पीछे क्या बचा? प्लस का 6 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा। यहां तक बात सबको क्लियर है? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 चले गए 2, 5 बड़ा तो माइनस का 2, क्योंकि 5 का साइन क्या है? माइनस। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2, 6 बड़ा तो प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2, 5 बड़ा माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए 2 आयोटा, 6 बड़ा प्लस का 2 आयोटा। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया? सर बिल्कुल बराबर हो गया। -2 प्लस 2 आयोटा, -2 प्लस 2 आयोटा। तो यहां पर भी हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दैट इज हैंस प्रूव्ड। हैंस, मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? समझ में आ रही है? दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पता ये चलता है जब भी दो वैल्यूज को ऐड करना है, उनकी जगह बदलने से उनकी कीमत में, उनके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कमेंट में बताओगे कि मेथड 1 अच्छा लगा या मेथड 2 अच्छा लगा, आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहेंगे? मैंने दोनों से करवा दिया। ठीक है, ताकि अगर किसी के टीचर ने उसको मेथड 1 से कराया था तो उसको ये ना लगे कि मेथड 2 गलत है, और किसी के टीचर ने अगर मेथड 2 से कराया था तो उसको ये ना लगे मेथड 1 गलत है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव 2 वेज। ठीक है, ज्यादातर बच्चों हम ये जो मेथड 1 है ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे आपने डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्लास 10 में सॉल्व किया था, डी मॉर्गन लॉ काफी बड़ा होता है ना, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते थे फिर राइट करते थे, क्योंकि दोनों को एक साथ करना पेज में जगह नहीं होती।
लेकिन मेरे ख्याल में ये सवाल इतने बड़े नहीं हैं, तो आप मेथड 2 से इसको कर सकते हैं, बट स्टिल दोनों तरीके ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आप वो फॉलो करेंगे, जहां मैं आपको बाउंड करूंगा कि आपने यही फॉलो करना है, वहां पर आपने वही करना होगा। यहाँ आपके पास चॉइस है, कॉपी करेंगे, छापेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे इसका कंडीशन नंबर 3 यानी कि कंडीशन सी, जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे Z2 प्लस Z3 बराबर है Z3 प्लस Z2 के। तो बच्चों आप शुरू करते हैं हम अपनी कंडीशन नंबर 3, दैट इज पार्ट नंबर सी। सी के अंदर कहते हैं जी Z2 प्लस Z3 बराबर होना चाहिए Z3 प्लस Z2 के। चलो अब मैं मेथड नंबर जो 2 था उससे कर रहा हूँ, आप 1 से करके देखिएगा, आंसर ला के बताइएगा कमेंट में, यस सर हमने मेथड 1 से भी किया तो आंसर सेम, ठीक है। चलो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं। Z2 मेरे पास है 4 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस लगाया। Z3 मेरे पास है -5 प्लस 6 आयोटा, तो वो माइनस में है तो ब्रैकेट में लिख लेता हूँ -5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब Z3 पहले लिखा हुआ है तो माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा, Z3 लिख दिया, प्लस लगाया, और Z2 मेरे पास क्या है 4 प्लस 5 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं जी, 4 5 आयोटा प्लस माइनस, माइनस का 5 प्लस 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 का 6 आयोटा। यहाँ पर ब्रैकेट खोली है तो लिहाजा यहाँ पर अभी हम अरेंज नहीं करते हैं, जैसे ऊपर था वैसे ही लिख देते हैं। चलो अब ये 4 रियल और 5 रियल इनको साथ लिख देते हैं, 4 माइनस 5, पीछे क्या बचा प्लस का 5 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा। यहाँ पर आओ तो ये रियल इनको साथ लिख लेते हैं, माइनस का 4 सॉरी माइनस का 5 प्लस का 4, पीछे बचा प्लस का 6 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 चले गए, 1 बचा, 1 अकेला है तो लिखना पड़ेगा, लेकिन 5 बड़ा है तो माइनस का 1 बचा, प्लस 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 6 और 5, 6 और 5 11 आयोटा इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गए 1, 5 बड़ा तो माइनस का 1, प्लस 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 6 और 5 हुए 11 और साथ में लगा आयोटा, दोनों साइड बराबर, -1 प्लस 11 आयोटा, -1 प्लस 11 आयोटा। तो कह सकते हैं, बिल्कुल खुशी से कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side and that is hence proved। मजा आया बच्चों? फील लिया? ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 उसको सॉल्व किया है। अभी हमने टोटल 5 पार्ट हैं, 5 सवाल हैं एक ही सवाल के अंदर, तो हमने पहले पार्ट को बच्चों डिटेल से सॉल्व किया, 3 कंडीशंस बन रही थी, तीनों कंडीशंस को सॉल्व किया। अब मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव। देखो जब भी कम्यूटेटिव के वर्ड पे गौर देना है, गौर करना है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो यहाँ पर क्योंकि कम्यूटेटिव है तो अगेन थोड़ा सा मंजन देते हैं आपको ताकि कहानी समझ में आए। तो पहले मुश्किल करते हैं फिर आसान बताते हैं। तो कहता है 2 + 3 आयोटा हो और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 4 + 6 आयोटा से, तो ये बराबर होगा 4 + 6 आयोटा को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 + 3 आयोटा से। वही बात है, वहां हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे। ये वैल्यू 2 + 3 आयोटा पहले थी, बाद में लिख दी, 4 + 6 आयोटा बाद में थी, पहले लिख दी। नहीं समझ में आया? चलो आसान करते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो या 6 को 5 से करो, बात तो एक ही है ना। 5 6 भी 30 होता है और 6 5 भी 30 होता है। इज इट क्लियर? यही साबित करना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो उनकी अगर जगह बदल के भी उनको मल्टीप्लाई करो, आंसर विल रिमेन सेम, बराबर आएगा। मजा आ रहा है? फिर देखो हर सवाल के अंदर, हर पार्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आएगा, फिर हम उसका सोल्यूशन करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली भी कहानी समझ में आए। ये तो अभी हमने सिर्फ थ्योरी दी है ना आपको, अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, इसको वेरीफाई भी करते हैं, क्या ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता। तो चले जी, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अगेन, क्योंकि कम्यूटेटिव के अंदर हम 3 वैल्यूज को एक साथ नहीं कर सकते, याद रखना, तो हम Z1 Z2 Z3 एक साथ नहीं लेंगे बच्चों। यहाँ पर भी हमारे पास 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन होगी Z1 को मल्टीप्लाई किया Z2 के साथ, Z1 को मल्टीप्लाई किया Z3 के साथ, और Z3 को मल्टीप्लाई किया है Z2 के साथ। इसी तरह से हमारे पास बच्चों थर्ड कंडीशन वही बनेगी
Z1 को Z2 के साथ कर दिया, Z1 को Z3 के साथ, तो पीछे क्या रह गया, Z2 को Z3 के साथ। ठीक है, उल्टा कर दो, Z1 इंटू Z2 था, अब हो जाएगा Z2 इंटू Z1, Z1 इंटू Z3 था, अब हो जाएगा Z3 इंटू Z1, और Z2 इंटू Z3 क्या हो जाएगा, Z3 इंटू Z2। क्लियर है, 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। क्लियर है बात। तो ये कंडीशन है जी बी, ये कंडीशन है जी सी। क्लियर है, शुरू किया जाए, तैयार है, चलो सीट बेल्ट लगा लो। जा रहे हैं हम वेरिफिकेशन के लिए, और वेरिफिकेशन हमने करनी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलो कंडीशन नंबर ए, Z1 इंटू Z2 प्रूव करना है Z2 इंटू Z1 के। यहाँ पर हम करेंगे बुक के मेथड के, अगर हम फॉलो करें तो उन्होंने अलग अलग साइड करके कराया, तो हम भी उसको फॉलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है जी Z1 इंटू Z2 बराबर है, तो Z1 क्या है बच्चों, 3 माइनस 4 आयोटा इंटू Z2 क्या है मेरे पास, 4 प्लस 5। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ बच्चों, फॉर्मूले के अंदर क्या हम यहाँ पर सवाल के अंदर फॉर्मूला यूज करें या हम विदाउट फॉर्मूला यूज करें। तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है, पिछली एक्सरसाइज देखी है, वो कमेंट में जवाब देंगे कि आइदर वी हैव टू यूज फॉर्मूला और वी डू नॉट नीड अ फॉर्मूला टू बी यूज हेयर। तो बेसिकली यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव आयोटा, वी हैव आयोटा, आयोटा है, आयोटा हमें रास्ता दिखाएगा, आयोटा रास्ता दिखाने के लिए काफी है। लेकिन अगर आयोटा नहीं होता और आपको पता होता कि 3 और -4 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, साथ में आयोटा नहीं लगा हुआ, तो हमें पता है कि दूसरा वाला इमेजिनरी होता है, पहला वाला रियल होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आयोटा नहीं होता, देन यू नीड अ फॉर्मूला, फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये सारी कहानी पिछली एक्सरसाइज में बहुत डिटेल से बताइए, वहां पर देखोगे। भारत यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि आयोटा की वजह से हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 3 को पकड़ के 4 से करवाया, 3 4 जा 12, 3 को करवाया 5 के साथ, प्लस 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 3 5 जा 15, और आयोटा साथ में गिफ्ट मिला, वो भी साथ। अब 4 की बारी, माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16, और इसके साथ है आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 5 जा 20, आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी, हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर। चले जी 12, ये दोनों आयोटा आयोटा एक जैसे हैं, सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 16 गए, एक आयोटा, एक लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 16 बड़ा तो माइनस का 1 1 हम नहीं लिख रहे, सिंपल आयोटा, माइनस का 20, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने माइनस का 1। क्लियर है बात, ये साथ साथ लिखते रहोगे, आगे बढ़ते हैं। 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है, Z1 टू Z2 बराबर है 12। अब ये 20 भी 12 के पास आ जाएगा क्योंकि दोनों रियल पार्ट हैं, पीछे बचेगा माइनस का आयोटा, तो Z1 इंटू Z2 ये हो गया 20 30 32 माइनस आयोटा, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या है, Z2 इंटू Z1, तो Z2 की वैल्यू लिखते हैं जी 4 प्लस 5 आयोटा इंटू Z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। चलो उसी तरीके से 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16 आयोटा, प्लस 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 5 3 जा 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी हम यहाँ से थोड़ा सा इसको सेपरेट कर दें। चलो Z2 इंटू Z1 चलता आ रहा है, चलो भाई 12 वैसे ही आ गया, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 15 गए, एक एक हम नहीं लिखते हैं, 16 बड़ा तो माइनस का एक आयोटा, हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस का 20 और आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, तो Z2
इंटू Z1 बराबर है 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20। 12 और 20 रियल पार्ट है, ये एक साथ आ जाएंगे, माइनस का आयोटा। तो Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1 इज इक्वल टू 20 30 32 माइनस आयोटा, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्या ये दोनों बराबर आए? जी हाँ बच्चों, 32 माइनस आयोटा 32 माइनस आयोटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पूरा जुमला लिख लेना, हैंस प्रूव्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहला केस क्लियर हुआ, बात समझ में आई, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? तो अब हम मल्टीप्लिकेशन की बेसिकली प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं। तो बच्चों अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर बी की तरफ। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम अपनी कंडीशन नंबर 2 की तरफ। और कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है जी, यानी कि कंडीशन बेसिकली बी, ये हमें कहती है कि प्रूव करें Z1 इंटू Z3 बराबर होना चाहिए Z3 इंटू Z1 के। ठीक है, चले जी। तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से जो बुक का मेथड है उसको फॉलो करते हैं, वरना आप दोनों साइड एक साथ भी लेकर चल सकते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में है Z1 इंटू Z3 बराबर है। बच्चों Z1 हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू, जबकि Z3 मेरे पास है माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। Z1 इंटू Z3 बराबर है, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 के साथ, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 50 प्लस 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 3 6 ज़ा 18 और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब 4 की बारी, 4 के साथ माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 और साथ में है जी आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24, आयोटा आयोटा हुआ जी आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जी, एज वी नो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो Z1 इंटू Z3 बराबर है माइनस का 15। अब ये दोनों आयोटा वाले हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 20 30 38 38 आयोटा। ठीक है, माइनस 24 आयोटा स्क्वायर की जगह डाल दिया माइनस का 1। क्लियर है बच्चों बात यहाँ तक? Z1 इंटू Z3 इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 38 आयोटा माइनस माइनस प्लस 24। Z1 इंटू Z3 बराबर है, अब 15 और 24 रियल पार्ट बन गए हैं तो इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, 24 में से 15 गए, 9 बचे, 24 बड़ा प्लस का 9, प्लस शुरू में हम नहीं लिखते हैं, पीछे बचा 38 आयोटा, एंड दैट इज योर बच्चों क्या है ये हमारे पास, ये आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर? 9 प्लस 38 आयोटा, 9 प्लस 38 आयोटा, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो अब इसका बच्चों राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, चेक करते हैं कि आइदर दिस कंडीशन इज वेरीफाइड और नहीं। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में बच्चों क्या है, Z3 इंटू Z1 इज इक्वल टू, चलो भाई Z3 मेरा कौन है, -5 प्लस 6 आयोटा इंटू Z1 क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, Z3 इंटू Z1 इज इक्वल टू, अब -5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20 और साथ में आयोटा। अब 6 की बारी, प्लस 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 6 3 ज़ा 18 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ा 24, आयोटा आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर अगेन हम मेंशन करेंगे एज वी नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सो Z3 इंटू Z1 इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस 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 20 और 10 30 और 8
38 यानी कि 38 आयोटा माइनस का 24 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1। तो Z3 इंटू Z1 इज इक्वल टू -15 प्लस 38 आयोटा माइनस माइनस प्लस 24। तो अब अगेन यहाँ पर 15 और 24 कांस्टेंट है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस 24 में से 15 गए, 5 4 9, 24 बड़ा प्लस का 9, पीछे क्या बचा प्लस का 38 आयोटा, एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। तो बच्चों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड दैट इज हेंस प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव यहां पर आप लिख सकते हैं, हेंस वी हैव प्रूव्ड कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है हमने वो साबित कर दी, वो हमने बच्चों कर दिया वेरीफाई। सेकंड कंडीशन क्लियर हुई? हाँ भाई क्लियर हुई। छापेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड कंडीशन जो कि बेसिकली है कंडीशन नंबर सी, जिसके साथ हमारा पार्ट नंबर 2 अपने इख्तिताम पे पहुंचेगा। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम कंडीशन नंबर सी की तरफ। एंड कंडीशन नंबर सी कहती है Z2 इंटू Z3 बराबर होना चाहिए Z3 इंटू Z2 के। चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट सवाल लिखा हुआ है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड कहता है Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू, चलो भाई Z2 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा इंटू Z3 क्या है माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। चलो बच्चों Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 प्लस 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 4 6 जा 24 आयोटा। अब 5 की बारी, प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25, साथ में लगा आयोटा, प्लस 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 5 6 जा 30 और आयोटा स्क्वायर। एज वी नो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के होता है। चले जी, तो Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 25 में से 24 चले गए, एक आयोटा, एक हम नहीं लिखते, खाली आयोटा लिखेंगे। 25 बड़ा तो माइनस का आयोटा, ठीक है, प्लस का 30 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1। चलो भाई Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू -20 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस का 30। चलिए जी, Z2 इंटू Z3, अब ये रियल पार्ट माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 30 और 20 हुए जी 50 माइनस आयोटा, तो -50 माइनस आयोटा, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। मजा आया? क्लियर हुई बच्चों बात? कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, फील लेंगे, मजा आए, समझ में आए कि हाँ भाई ये सवाल सॉल्व किया तो बिल्कुल सही सॉल्व हुआ। -50 माइनस आयोटा, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब आ जाते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ जल्दी से। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है बच्चों सबको? मेरे ख्याल में अब कोई क्यूरी आपके जहन में नहीं रही होगी, क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकली भी आपके सामने सॉल्व करके प्रूव कर दिया। Z3 इंटू Z2, तो Z3 क्या है बच्चों माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा इंटू Z2 मेरे पास क्या है 4 प्लस 5 आयोटा। तो चलो जी Z3 इंटू Z2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20 माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25 आयोटा प्लस 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 6 4 जा 24 आयोटा प्लस 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 6 5 जा 30 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता क्या पता बच्चों, हमें पता कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। यहां तक बात क्लियर है सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? फील ले रहे हो? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ाते हैं जी। तो Z3 इंटू Z2 इज इक्वल टू माइनस का 20 माइनस प्लस माइनस 25 में से 24 गए, एक हम नहीं लिखते तो खाली आयोटा, 25 बड़ा तो माइनस का आयोटा, प्लस 30 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1। तो Z3 इंटू Z2 इज इक्वल टू -20 माइनस आयोटा ऐसे ही रहा प्लस माइनस -30। तो चलो बच्चों
Z3 इंटू Z2 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस रहता है, दोनों रियल पार्ट हैं, 20 और 30 हुए 50, माइनस का आयोटा। तो क्या आया बच्चों, -50 माइनस आयोटा। तो कह सकते हैं, बिल्कुल खुशी से कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस we have proved the property of multiplication of commutative। इज इट क्लियर? तो हैंस प्रूव हो गया बच्चों, साबित किया हमने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्लियर हुई आपको। दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, चाहे एडिशन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी भी दो वैल्यूज की जगह बदल के उनको मल्टीप्लाई करें, आंसर विल रिमेन सेम। कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, मूव ऑन होते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3, and the property we are going to discuss in this part is additive, basically addition of complex numbers or additive property of associative या association। बात बहुत आसान है, पहले बिल्कुल आसान लेवल पे आपको ये चीज समझाएंगे, फिर अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली। आइए भाई, मैंने आपको कहा इससे पहले वाले पार्ट में कि जब हमारे पास दो से वैल्यूज बढ़कर 3 हो जाती है बच्चों, तो फिर वहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती, बल्कि वो कम्यूटेटिव प्रोमोट होकर बन जाती है एसोसिएटिव। और जब एसोसिएटिव का वर्ड आएगा तो याद रखना है कि कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 3 वैल्यूज होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ, ये बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 + 3 + 6, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला धक्का लगाएगा इसको, ये कहेगा अच्छा मुझे धक्का लगा, ये लगाएगा इस बेचारे को धक्का, और जब इसको धक्का लगेगा तो ये बाहर चला जाएगा। बस यही करना। तो 6 आ गया 3 की जगह पे, 3 चला गया 5 की जगह पे, और 5 बेचारा चला गया बाहर, ठीक है। तो 5 दो दफा क्यों आ गया भाई, 6 आया 3 यहां आया बेसिकली। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कुछ भी नहीं हुआ, ये दोनों वैल्यूज इनमें से एक को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, दूसरे वाला अंदर आ गया, तो 3 + 6 यहां बन गया, यहां पर 5 + 3 था, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मजा आया, फील लिया बच्चों। कहानी को समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, यूं लिख दूं 3 + 5 + 4। अब अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे, बेसिकली जब हम मजीद डिटेल में जाते हैं, वैसे तो आपके बुक में नहीं है, लेकिन क्लास 9 में आपने ये पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूं कि अगर कोई डिटेल में भी आपको ये पढ़ाता है तो आपको समझ में आए। ये बेसिकली हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड है, ठीक है, कि राइट हैंड साइड से चेंजिंग हो रही है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड है। कहानी एक ही है, परेशान नहीं होना है। इसके अंदर धक्का लगेगा उल्टे हाथ से, यानी कि ये 3 धक्का लगाएगा 5 को कि मेरी जगह खाली करो, मैं यहाँ आऊंगा। 5 कहेगा अच्छा तुम यहाँ आ रहे हो, तो वो कहेगा 4 को मेरी जगह खाली करो, 4 बेचारा बाहर चला जाएगा। तो ये 3 आया 5 की जगह पे, 5 चला गया 4 की जगह पे, और 4 को धक्का लगा, ये चला गया बाहर। सिंप्लीफाई करके चेक करो, आंसर एक ही आएगा। 5 और 3 8, और 8 में 6 जमा 8 और 6 दैट इज 14। यहाँ चेक करो, ये 5 ऐसे ही रहने दो, 6 और 3 9, 9 और 5 कितने हुए, 14 हुए। बात समझ में आई? कोई फर्क नहीं पड़ा। यही काम यहाँ पर करके देखो, 3 + 5 और 4 9, 3 और 5 8 प्लस का 4, 9 और 3 12, 8 और 4 भी 12। क्लियर हुई बात? यही तो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं है, परेशान नहीं हुआ करो। अब यही चीज हम अप्लाई करेंगे बच्चों, यही चीज अप्लाई करने वाले हैं हम Z1 Z2 के ऊपर। तो मुझे बताओ, मैं लिख सकता हूं Z1 प्लस का Z2, इसमें ऐड कर दो Z3। वही काम करो, Z3 धक्का लगाएगा Z2 को, Z2 धक्का लगाएगा Z1 को, और Z1 बेचारा बाहर निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर यूं लिख देंगे Z1 प्लस Z2, यहाँ आ गया एक नंबर आगे, और Z3 घुस गया Z2 की जगह पे। तो ये कंडीशन कुछ ऐसे बन गई, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड साइड। आपके बुक के अंदर राइट लेफ्ट उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्लास 9 में था। मेरे ख्याल में कुछ बच्चों को ये बात याद आ गई होगी, ये बात समझ में भी आ गई होगी कि हमने कोई ऐसी कहानी पढ़ी थी। कुछ याद आ रहा है बच्चों? तो Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 + Z3। कुछ भी नहीं किया, एक दफा दो वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर की चेंज कर दी, लेकिन आंसर पे हमारे पास कोई फर्क नहीं आने वाला।
नहीं आने वाला। ठीक है, चलो आओ प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। लेकिन कमेंट में ये जरूर बताना कि यस सर एसोसिएटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो मैं कॉन्सेप्ट तो मैं देता हूं आसान कहानी पे, असल चीज कॉन्सेप्ट है कि हो क्या रहा। फिर आप इस कॉन्सेप्ट को जितनी बड़ी वैल्यू में अप्लाई करना चाहो कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज कॉन्सेप्ट है। एसोसिएटिव के अंदर कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी। उनकी जगह बदल कर उनको ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो चले जी सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन तो यहां पर भी हम सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर z1 प्लस z2 प्लस z3 है मेरे पास। तो पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। ये बात तो सबने क्लास 5 में पढ़ रखी होगी, अब फर्स्ट ईयर में तो आके बताने दे रहे। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में है z1 प्लस z2, तो वैल्यूज डालते हैं। z1 की जगह हम लिख लेते हैं 3 माइनस 4 आयोटा, इसको ऐड करेंगे किसके साथ, z2 के साथ। z2 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। फिर प्लस z3 क्या है मेरे पास माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। यहां तक बात बच्चों क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं। 3 माइनस 4 आयोटा तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, प्लस 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 4 प्लस 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 5 आयोटा। बाहर वाले को भी देख लो, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 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 6 आयोटा। चलो भाई, तो यहां पर ये 3 रियल पार्ट है, इसके साथ हम लिख देते हैं प्लस के 4 को, पीछे बचा माइनस 4 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा। बाहर वाली वैल्यू को अभी ऐसे ही चलने देंगे। चलो जी, 3 और 4, बल्कि ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 2 वैल्यूज ही बचेंगी। 3 और 4 दोनों प्लस के हैं, 7 माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 गया 1, तो 1 ऐसे लिखते हैं, 5 बड़ा प्लस का 1 आयोटा, पीछे क्या बचा माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। क्लियर है बात। चलो अब रियल पार्ट 7 और 5 है, इनको साथ लिख लेते हैं। तो 7 माइनस 5, ये 7 आ गए, पीछे क्या बचा प्लस का आयोटा प्लस का 6 आयोटा। चले जी, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गए 2, 7 बड़ा प्लस का 2, प्लस प्लस प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 6 और 1 7 आयोटा। तो हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड आया 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, है भाई, बात क्लियर हो रही है, बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। सो टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3, तो इज इक्वल टू के करके चलाना चाहो तो इज इक्वल टू करके चला लो, ऐसे सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू लगा दो, मेरे ख्याल में थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं दोबारा, z1 z2 प्लस z3 इसके बराबर आया, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर भी हम ऐसे चला लेते हैं, इज इक्वल टू z1 क्या है बच्चों, z1 है 3 माइनस 4 आयोटा, फिर लगा प्लस करली ब्रैकेट z2 क्या है 4 प्लस 5 आयोटा, फिर लगा प्लस, फिर लिखेंगे z3 जो कि है माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। जो स्टेप्स कर रहे हैं बच्चों उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना। चलो अब ये बार बार लिखते रहोगे, मैं नहीं लिख रहा बार बार, ठीक है। चलो जी, ये बाहर वाला बाहर रहने दें, अभी अंदर सिंप्लीफाई करते हैं। ये ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगी, प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 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 6 आयोटा। चले जी, 3 माइनस 4 आयोटा, 4 रियल पार्ट माइनस 5 है, इसके साथ लिख दिया, पीछे बचा प्लस का 5 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा, ठीक है। ये ऐसी पूरी वैल्यू लिखते रहोगे साथ साथ, लेफ्ट हैंड साइड जो चल रहा है z1 z2 z3 ऐसे ही लिखते रहोगे। अच्छा जी, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 गए 1, 5 बड़ा माइनस का 1, प्लस 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 5 और 6 11 आयोटा। चले जी,
3 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 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 11 आयोटा। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रियल पार्ट 3 है, इसके साथ कौन हो जाएगा? माइनस का 1, पीछे क्या बचा? माइनस का 4 और प्लस का 11 आयोटा। ठीक है, चले जी। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, 3 बड़ा प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 11 में से 4 गए 7, ठीक है, 11 बड़ा प्लस का 7 आयोटा। तो अब मैं दोबारा इसको फाइनल स्टेप में लिख रहा हूँ, आप हर स्टेप में इसको लिखेंगे। मैंने टाइम सेव करने के लिए इसको बार बार नहीं लिखा, आप यहाँ पर इसको बार बार लिखें। क्या आया? 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रैक्टिकली हमने बच्चों प्रूव करके आपको दिखा दी, हेंस प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की कंडीशन हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो बच्चों? हैं? कमेंट में जरूर बताना यस सर, नाउ वी आर ऑल क्लियर विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड फाइन। तो बच्चों मूव होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 के अंदर भी हमने सेम मेथोडोलॉजी यूज करनी है, सिर्फ चेंज हो जाएगा ऑपरेशन का। जैसे अभी हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमने प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव के अंदर पहले हमने एडिशन का जिक्र किया पार्ट नंबर 1 के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन जो है ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसका जिक्र किया। बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 के अंदर जब हमने एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किया था, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सेम फिनोमेना है, सेम फिनोमेना। चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 ने इसको धक्का लगाया, इसने इसको, ये गया बाहर। ठीक है, तो 3 आ गया 2 की जगह पे, 4 आ गया 3 की जगह पे, 2 बेचारा बेघर होकर बाहर हो गया। ठीक है, चेक करो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 12 2 जा 20। मजा आया है? मजा आया? फील लिया? यही तो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें प्लस का साइन था, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया, फर्क नहीं पड़ता। बस ये याद रखना है, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाहर वैल्यू को सॉल्व करेंगे। याद रहेगी ये बात? याद रहेगी। अब इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हमने अप्लाई करना है कॉम्प्लेक्स। जब आसान, देखो आसान कहानी, ये नंबर इसलिए समझाता हूं ताकि कहानी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 बराबर होगा, Z3 इसको धक्का लगाएगा, ये इसको, ये बेचारा बाहर चला जाएगा, तो Z1 बाहर आ गया, पीछे कौन बचेगा? Z2 इंटू Z। बस ये याद रखो, जो पहले बाहर था वो अंदर आ जाएगा, जो पहले नंबर पे अंदर था वो बाहर निकल जाएगा। बस ये कहानी याद रखनी है। ठीक है, चलो भाई शुरू किया जाए। तैयार है? चले जी। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर है। तो हम सबसे पहले Z1 लिख लेते हैं जी। Z1 हमारे पास है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू Z2, यानी कि 4 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय Z3, और Z3 है माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। चलो भाई, अब ये लेफ्ट साइड ऐसे ही लिखते रहोगे, ठीक है? मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। चलो, 3 को 4 से किया, 3 4 जा 12, प्लस प्लस प्लस, 3 को करेंगे 5 के साथ, 3 5 जा 15 आयोटा। अब 4 की बारी, माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16, और साथ में लगा आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 5 जा 20 आयोटा स्क्वायर, बाहर वाला -5 प्लस 6 आयोटा अभी ऐसे। हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। चले जी आगे बढ़ते हैं। 12 प्लस माइनस माइनस, 15 में से 16 चले गए, एक बचा, एक हम नहीं लिखते तो खाली आयोटा, 16 बड़ा तो माइनस का 1 आयोटा, -20 आयोटा स्क्वायर की जगह डाल दिया माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं। -5 प्लस 6 आयोटा। चले बच्चों,
12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। चलिए, अब 12 और 20 कांस्टेंट है, 12 और 20 कांस्टेंट हैं, दोनों प्लस के हैं, तो 20 30 और 32 32 माइनस आयोटा, और यहाँ क्या बचा माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। क्लियर है बात? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए जी, तो ये तरतीब से लिखते रहोगे, ठीक है। इज इक्वल टू लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, आपने लिखते रहना है। अब 32 को डायरेक्ट करेंगे पहले 5 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 32 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 10, 5 3 15, और ये हो गया 160। तो क्या आएगा माइनस का 160, ठीक है, प्लस माइनस। अब 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 2 12, 6 3 18 और 19, 192 प्लस का 192 आयोटा। चलो भाई, अब आयोटा की बारी, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा जा 5 आयोटा, माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस आयोटा 6 जा 6 आयोटा स्क्वायर। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है। चलिए जी, माइनस का 160 प्लस 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 192 में 5 ऐड हो गए तो 197 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, तो माइनस 160 प्लस 197 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 6। ये कांस्टेंट ये रियल पार्ट आपस में सॉल्व हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 160 में से 6 चले गए 154, 160 बढ़ा तो माइनस का 154, पीछे बचा 197 आयोटा, एंड दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। माइनस 154 प्लस 197 आयोटा, माइनस 154 प्लस 197 आयोटा। छापेंगे बच्चों, छापेंगे। मैं यहाँ ऊपर लिख दूं ताकि हमें याद रहे क्या आया था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 154 प्लस 197 आया। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से छापेंगे, फिर अब हम इसका सॉल्व करते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। तो आइए शुरू करते हैं राइट हैंड साइड को। तो बच्चों अब राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास तरतीब बदल गई है, Z1 बाहर आ गया है और Z2 और Z3 अंदर चला गया है, तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले Z1 जो कि है 3 माइनस 4 आयोटा, चले जी, अंदर हम लिखते हैं Z2 को, तो Z2 है 4 प्लस 5 आयोटा इंटू Z3 क्या है माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। चलो भाई लिखते रहोगे, ठीक है। 3 माइनस 4 आयोटा ऐसे ही रहा, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, प्लस 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 4 6 जा 24 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 आयोटा, प्लस 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 5 6 जा 30 आयोटा स्क्वायर। पता है जी हमें आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 3 माइनस 4 आयोटा माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 25 में से 24 चले गए, एक आयोटा 25 बड़ा माइनस का आयोटा, प्लस 30 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1, 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 20 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस 30, ठीक है। 3 माइनस 4 आयोटा -20 -30 रियल पार्ट है, सॉल्व हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस 20 और 30 हुए 50 माइनस का आयोटा। चलो अब दो ब्रैकेट आ गई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 50 जा तो 150, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा जा 3 आयोटा जा 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 450 जा तो ये हो जाएगा 200, 450 जा 200, और साथ में क्या है आयोटा। आगे बढ़ते हैं, तो माइनस माइनस प्लस
4 आयोटा आयोटा दा 4 आयोटा स्क्वायर। चले जी, माइनस का 150 आयोटा आयोटा आपस में हल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 200 में से 3 चले गए, 197 आयोटा 200 बढ़ा तो प्लस का 197 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने डाला माइनस का 1। अच्छा जी, माइनस 150 प्लस 197 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 4, 150 या 160? ये 150 कहाँ से आया? 350। हाँ ठीक है। अब ये रियल माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 150 में 4 ऐड हुए 154, पीछे क्या बचा प्लस का 197 आया, ये राइट आया। लेफ्ट क्या आया था भैया? लेफ्ट क्या आया था? ये रहा लेफ्ट, माइनस 154 प्लस का 197 आयोटा। प्रूव हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? माइनस 154 प्लस 197 आयोटा, आंसर इज टोटली मैच्ड। और हमने प्रूव किया बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ बच्चों मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। So बच्चों finally we have our last part, that is part number 5, multiplication of a complex number in distributive over addition। ठीक है, ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसके अंदर अब हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को साथ डिस्कस करने वाले हैं, दोनों को साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन बहुत आसान काम है। आइए पहले आसानी से आपको समझाते हैं। मैं आपको कहूँ बच्चों 2 इंटू 5 प्लस 4 किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस लगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, बस 2 5 बाय 10, 2 4 बाय 8। ठीक है, इनको पहले सॉल्व कर लो, 5 और 4 9, 2 निम 2 9 जा 8। ये है बेसिकली, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये काम करते हैं और आसान करते हैं। 4 इंटू ए प्लस बी, बहुत दफा किया क्लास टाइम में। कैसे करेंगे? 4 को ए से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर 4 बी से होगा, बस ये कहानी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, मुझे बताओ किसके बराबर होगा? है Z1 पहले Z2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा Z1 Z2, प्लस लगा फिर Z1 Z3 से मल्टीप्लाई होगा तो Z1, बस बन गई कंडीशन। तो ये बन गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मजा आया? कॉन्सेप्ट लिया? बात समझ में आई भैया? बात समझ में आना जरूरी है। क्लियर है यहां तक बात? प्रॉपर्टी समझ में आ गई? बहुत बच्चों वाली चीज है, क्लास 9 में ये चीज बहुत दफा की, ये काम तो बहुत दफा किया ना। यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ जरूर आ गया होगा। ठीक है, कमेंट में लास्ट भी बताना यस सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। हमें भी खुशी होती है कि हमारी इतनी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई, बल्कि उससे आपने सीखा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिंदगी भर काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, गाड़ी चलती रहेगी। चलो बेटा, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 बराबर है, Z1 क्या है भैया? 3 माइनस 4 आयोटा, और अंदर हमारे पास है Z2, तो Z2 मेरे पास है बच्चों 4 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस लगा, फिर Z3 है माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा, चलाते रहोगे। ठीक है, 3 माइनस 4 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 प्लस 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 6 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा, 4 और 5 ये कांस्टेंट है, इनको एक साथ लिख दिया, पीछे बचा प्लस का 5 आयोटा प्लस का 6 आयोटा। चलो 4 में से 5 गए 1, 5 बड़ा माइनस का 1 प्लस 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 5 और 6 11 आयोटा। ठीक है, तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, प्लस प्लस प्लस, 11 3 जा 33 आयोटा। इसकी बारी, माइनस माइनस प्लस, 4 आयोटा 1 जा 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 11 4 जा 44 आयोटा 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 स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माइनस का 3 प्लस 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 33 और 4 37 आयोटा। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -44 इंटू माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला, माइनस का, -3 प्लस 37 आयोटा माइनस माइनस प्लस 44, दोनों कांस्टेंट हैं, 44 और 3 सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 44 में से 3 गया 41, 44 बड़ा प्लस का 41। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, 41 प्लस 37 आयोटा। ये साथ साथ लिखते रहोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते रहो। क्या आया? 41 प्लस 37 आयोटा। क्लियर हो रही है बात? क्लियर है? आगे बढ़े। टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हम ये कर लेते हैं बच्चों, पहले हम Z1 Z2 मालूम करते हैं, फिर Z1 Z3 मालूम करते हैं, फिर दोनों के आंसर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं Z1 इंटू Z2। तो चलो भाई, Z1 क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, और Z2 मेरे पास है 4 प्लस 5 आयोटा। चलाते रहोगे, 3 4 जा 12, प्लस प्लस 3 5 जा 15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 4 जा 16 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 4 5 जा 20 आयोटा स्क्वायर। हमें पता कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 चले गए, एक आयोटा बचा, 16 बड़ा तो माइनस का एक आयोटा बचा, माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 जा 20, 12 और 20 कांस्टेंट है, 12 और 20 जमा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस का आयोटा। ये अभी क्या आया मेरे पास, ये क्या आया, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 आया। अब मुझे क्या चाहिए, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 चाहिए। चलो भाई यहाँ निकाल लेते हैं। चलिए जी, Z1 क्या है, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा Z1 इंटू Z3 क्या है, माइनस का 5 प्लस का 6 आयोटा। ये लिखते रहोगे, प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15 प्लस 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 6 3 जा 18 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 4 6 जा 24 आयोटा स्क्वायर। माइनस का 15 प्लस 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 18 और 20 दोनों प्लस हो जाएंगे, 20 30 38 आयोटा, माइनस का 24 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, माइनस 15 प्लस 38 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 24। चलो भाई, 24 और 15 रियल पार्ट है, हल हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, 24 में से 15 गए, 5 और 4 9, 24 बड़ा प्लस का 9 प्लस का 38 आयोटा। ये मेरे पास क्या आया बच्चों, ये आया Z1 इंटू। अब मैंने क्या करना है, Z1 Z2 जो आंसर आया इसको ऐड करना है किसके साथ, Z1 Z3 के साथ। तो हम यहाँ लिख देते हैं, नाउ इसे बोल दो इक्वेशन 1, इसे बोल दो इक्वेशन 2। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 बराबर है, बराबर है। Z1 इंटू Z2 का आंसर क्या आया था, 32 माइनस आयोटा, प्लस कर दो उसमें Z1 Z3 जो क्या आया था, 9 प्लस 38 आयोटा। चलो भाई, ये ऐसे लिखोगे,
32 रियल पार्ट है और 9 रियल पार्ट है, इनको एक साथ लिख दिया, पीछे बचा माइनस का आयोटा और प्लस का 38 आया। 32 और 9 8, 40 और 41 41, माइनस प्लस माइनस 38 में से एक गया 37, 38 बड़ा प्लस का 37 आयोटा। लेफ्ट साइड क्या आया था 41 प्लस 37 आयोटा, 41 प्लस 37 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, hence we have proved the distributive property over addition, distributive property of multiplication over addition। कॉपी करेंगे, छापेंगे, उम्मीद है मजा आया होगा और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कंफ्यूजन जो शायद अब तक क्लियर नहीं हुई थी वो क्लियर हो गई होंगी। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बच्चों कैसी लगी ये वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 1 हुआ हमारा कंप्लीट। तो अब मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।